हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। और आज के नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 10वीं का गणित चैप्टर नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसको कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये कहा जाता है इंग्लिश में। अच्छा, सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता है, इसके लिए पहचान ये होता है कि हमको चर देखना है और चर का जो पावर होता है वो देखना है कि वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो अब चर जब आ गई तो हम सबसे पहले समझ आते हैं चर और अचर होता क्या है। तो जानते हैं हम क्या चर के बारे में थोड़ा सा। चर यानी कि x, y, z ये सारे के सारे क्या चर है। ये इसीलिए चर है क्योंकि जब हम कोई समीकरण को जब हल करेंगे तो x का मान 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मान बदल जाएगा। तो चर वही होता है जिसका मान बदल जाए, यानी कि चर जो है वो कहलाता है जिसका मान बदल जाए। तो हम अगर एक समीकरण लेकर बनाएंगे और जिस समीकरण में x दिया हो और उस x का मान लेकर बनाए, मतलब कोई भी मान दिया जाए और उसको हल करें, तो हो सकता है कभी x का मान 4 निकले, कभी 10 निकले, कभी 5 निकले। या अगर समीकरण अगर y वाला अगर y के रूप वाला अगर है, y का मान कभी 5 निकलेगा या कुछ भी निकल सकता है, एनीथिंग कुछ भी निकल सकता है। तो जिसका मान बदल जाए वो होता है चर। अब इसी में आता है क्या, एक आता है अचर। अचर अचर क्या होता है? अचर का मतलब होता है कि कोई गिनती, जैसे कि मान लीजिए 4 माना, 8 माना, 6 माना। तो यहाँ 4 का मतलब क्या, 4 ही है। ये तो 5 हो ही नहीं सकता है, या 10 नहीं हो सकता है, ये तो बदल नहीं सकता है। 8 का मतलब कि 8 ही रहेगा, ये कभी 15 या 20 नहीं हो सकता है। तो अचर का मतलब होता है जिसका मान ना बदले। ये हो गया हमारा अचर। तो आप समझ गए हम लोगों ने चर और अचर को। अब थोड़ा हम जानते हैं क्या, सीखते हैं ये कि चर और अचर को गुना करेंगे तब बनता क्या है। अगर हम चर को अचर से गुना करें, अचर से, तो चर माना कि मैं अगर x मानता हूँ चर को, और y को अगर मान लेते हैं, अगर इसका कुछ भी मान सकते हैं, यानी इस y बोलते हैं, यानी कि अचर को अगर 5 मान लेते हैं तो 5 को अगर x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब जो चर और अचर दोनों जो आया ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक। ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। तो यहाँ तक हो गया। अब अगला हम थोड़ा जानेंगे कि कोई पद क्या होता है। तो पद का मतलब जैसे हम समझते हैं क्या कि अगर ये हमारे पास अगर 4x है तो ये 4x का एक पद कहलाएगा। ऐसे में अगर क्या कह देंगे, अगर 3y कह देंगे, ये हो जाएगा दूसरा पद। तो यहाँ पे 2 पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये वाला हो गया हमारा एक पद। अब थोड़ा समझते हैं क्या कि अगर कोई समीकरण होता है और जिसका कोई पावर नहीं होता तो वो क्या कहलाता है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई समीकरण अगर 3x है प्लस 5y प्लस 8 बराबर अगर 0 है, तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? ये समीकरण रैखिक कहलाएगा। रैखिक कहलाने के पीछे शर्त ये है कि जिस समीकरण में पावर कुछ ना हो, जिसका पावर क्या 1 छुपा हुआ हो, यानी कि x के ऊपर पावर 1 छुपा हुआ है या y के ऊपर भी पावर 1 छुपा हुआ है, तो ये समीकरण जो कहलाएगा, ये कहलाएगा रैखिक समीकरण। अब थोड़ा समझते रैखिक होता है क्या है, और एक घाती क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है। तो ये तो सबसे पहले हमने बता दिया ये रैखिक है, या इसी को एक घाती बहुपद भी कहेंगे। या फिर अगर ऐसा ले लें, अगर 3x का स्क्वायर प्लस 5y,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर आ गया हमारे पास 2, ये कहलाएगा द्विघाती, ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। इसी तरह से अगर दूसरा समीकरण मान लेते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 3y का क्यूब प्लस 10, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघाती। पावर बड़ा वाला पावर देखना है तो बड़ा वाला पावर हो गया हमारा 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती, ये हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघाती। अच्छा, तो ये अब तक था हमारे पास चर के बारे में, अचर के बारे में, चर और अचर को जब गुना करेंगे उसके बारे में। और अगर हमने एक पद लिया, ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हो गया, ये हो गया आपका एक समीकरण हो गया, तो इस समीकरण में कोई पावर नहीं था, ये रैखिक कहलाएगा। ये समीकरण जो हो जाएगा रैखिक कहलाएगा। और जिसका घात होता है 1, यहाँ 2 घात है तो द्विघाती हो जाएगा, यहाँ 3 घात है तो त्रिघाती हो जाएगा। अच्छा, बहुपद को पहचानते कैसे हैं? बहुपद को पहचाने कैसे? इसका शर्त ये है कि कोई भी समीकरण दिया जाए उसका चर का घात को देखना है कि वो पूर्ण संख्या पर है या नहीं है। जैसे कि हम कुछ 1-2 समीकरण लेकर देखते हैं कौन कौन बहुपद में है या नहीं है। माना कि 5x प्लस 10y। दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं क्या 7x प्लस रूट अगर 3y, तो चलिए हम इसी 2 समीकरण को देखते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हमने कहा कि बहुपद को पहचानने का तरीका जो होता है कि जो चर होता है, चर के घात को देखना है कि वो पूर्ण संख्या में है या नहीं है। तो यहाँ हमारे पास चर क्या है, x है, तो इसका पावर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ y है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है हमारा पूर्ण संख्या हुआ करता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, पूर्ण संख्या बराबर जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जाते अनंत तक जाएगा। ये हो जाए पूर्ण संख्या। तो कोई भी समीकरण जब बहुपद तब होता है जब उस चर का जो पावर आएगा, घात आएगा, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, इसका पावर 1 छुपा हुआ, तो ये संख्या जो है बहुपद, ये जो है बहुपद है। अब इसको देख रहे हैं ये बहुपद है या नहीं है। तो देखते हैं 7x प्लस रूट 3y, इसको थोड़ा देखते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। तो 7x का 7x लिख देंगे प्लस 3y का 3y लिख देंगे, और रूट का मतलब होता है क्या 1/2। अच्छा, यहाँ जो 1/2 आया, क्या ये पूर्ण संख्या में है क्या? ये पूर्ण संख्या में तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद है। देखते हैं प्रश्नावली 2.1, जिसमें एक ही प्रश्न दिया गया है और एक प्रश्न का जो है फिर वो 6 प्रश्न है। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, px की शून्यकों की संख्या निकालना है। तो हम इसमें आसानी के साथ निकल सकते हैं, बता सकते हैं। px के जब शून्य की संख्या बोलेगा तब हमको x वाला लकीर को देखना है, x वाला लाइन को देखना है, तो उसमें ग्राफ कितने जगह पर कटा है। जितने जगह पर कटेगा वही हमारा px का शून्यों की संख्या हो जाएगा। तो इस लाइन को जब हम देखेंगे x वाला, क्योंकि हमें px की शून्य निकालना है,
और पी एक्स के लिए हमें एक्स वाला को देखना है, एक्स वाला जो निर्देशांक है इसको देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी ग्राफ नहीं कटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो आएगा पी एक्स बराबर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक ही कटा है, तो इसका हो जाएगा 1। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3, ये हो जाएगा 3। अगला जो है 4 नंबर देखेंगे 1 2, ये हो गया 2। यहाँ देखेंगे आप 5 नंबर 1 2 3 4, ये हो गया 4। यहाँ देखेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 3। बस इसी के साथ 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।